नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस जी जी स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया बल्कि दलितों को उनका अधिकार भी दिया। हर जाति धर्म का उन्होंने सम्मान भी किया। हर व्यक्ति को वो अधिकार भी दिया जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा संविधान में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम उन सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के प्रेस को ऑन रखिएगा ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी के बारे में, उनसे कुछ अनसुने कथन के बारे में, उनकी एक अनसुनी कहानी के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। भारतीय समाज के एक महान समाजवादी और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता माने जाते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। इन्होंने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें दलितों के अधिकारों की रक्षा, उनके समाज में समानता की लड़ाई, साथ ही संविधान का निर्माण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई करके एक प्रमुख शिक्षाविद और समाज सेवी बनने का संकल्प लिया। उन्होंने बचपन में दलितों के साथ भेदभाव, जो अत्याचार हुआ था, उनकी सोच में समाज में समानता की मांग को मजबूत किया। वो सभी को सम्मान, न्याय दिलवाना चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक बात और बताएं तो इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। हम सब जानते हैं उसमें 7 सदस्य थे, जिनके ये सभापति है, और इनके कहने पर ही इन्होंने संविधान का जो निर्माण किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुशंसा पर। ठीक है, तो और भी इनसे कुछ अनसुने का जानते हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दलितों के लिए समान अधिकार की मांग की। उन्होंने भारतीय समाज को जातिवाद और जाति आधारित भेदभाव से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष किया। इनके अब कुछ महत्वपूर्ण क्षण जानते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट को समझौता किया, जिसमें हरिजनों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की। उन्हें आरक्षित सीटों पर चुनाव में प्रतिस्थापित किया गया। उन्होंने भारतीय समाज के लिए भारतीय संविधान को तैयार किया। इसमें समान अधिकार और गारंटी की न्याय की बात की। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म का अपना लिया था। ऐसा माना जाता है कि जब वो मृत्यु के समीप थे, तो उनका अंतिम समय चल रहा था, तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये बताया जाता है कि उन्होंने हिंदुओं से परेशान होकर, क्योंकि हिंदुओं में जो भेदभाव होते थे, उनसे जो दलितों को अलग मानते थे और जातियों को अलग मानते, उनसे परेशान होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया, और उन्होंने दलितों के लिए न्याय दिलाने के कई आंदोलनों का भी संचालन किया। अब उनसे जुड़े हुए कुछ हम फैक्ट जानेंगे। उन्होंने कैसे दलितों के लिए शिक्षा के लिए लड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा के लिए, अधिकार के लिए जो संघर्ष किया और स्वयं को शिक्षित बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने कोलकाता के कोलंबो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की, जिससे वो भारतीय समाज में विद्या के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद कर सकें। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ इनके बारे में। इनके पास इतनी डिग्रियाँ है जो उस समय शायद हो सकता है कि आज के समय में किसी के पास नहीं हो। हर क्षेत्र की उनके पास डिग्रियाँ थी। साथ ही जो हमारे संविधान सलाहकार थे BN राव, जब वो दूसरे देश में गया तो उनको एक ही बात कही गई कि आप अपने देश में जाइए और भीमराव अंबेडकर से संविधान के रूप में उनके साथ वो लीजिए, परामर्श कीजिए कि उनसे बढ़कर के कोई संविधान के बारे में नहीं जान सकता। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो BN राव थे, संवैधानिक सलाहकार, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए और उन्होंने संविधान के रूप में कुछ परामर्श भी लिया और फिर इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उनकी राजनीतिक करियर। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज के लिए राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बम्बई से चुनाव लड़े थे और उन्हें जीते भी थे, और उन्होंने पहले ये कानून और जो मंत्री थे ये भी रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और भारतीय समाज को उनकी सोच के साथ मिलकर बदलने के कई राजनीतिक कदम उठाए। उनकी मृत्यु यादगारी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, लेकिन उनकी याद और विचारधारा आज भी जीवंत है। उनके नाम पर कई स्थानों पर स्मारक और महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित की गई जो उनके योगदान को याद दिलाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा है भारतीय समाज के इतिहास का, और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है भारतीय समाज में समानता, न्याय और अधिकार की लड़ाई में बराबरी हिस्सेदारी दिलाना। इसके साथ ही उनके जीवन से और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और हम अगले वाले वीडियो में और भी इनके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी कोई इनके बारे से रिलेटेड होगा तब इनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले, वीडियो को समाप्त करने से पहले, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए किसी भी ग्रुप में, जैसे फेसबुक ग्रुप हो, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप भी चला गया तो उसमें भी आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, स्नैपचैट में शेयर कर सकते हो, और भी सोशल मीडिया बहुत सारी ऐप आ चुकी है तो आप उनमें भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।